पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पूरी करो, वी वांट जस्टिस, हमारी डिमांडें पूरी करो, वी वांट जस्टिस। देखिए, इस वक्त आप बफलियाज हेडक्वार्टर पर खड़े हैं, जहां से होके ये जो तारीखी मुगल शाहरा जहां से गुजरती है। अब जो प्रपोज सरकार का चल रहा है वाइडनिंग ऑफ जो राजौरी टू सुरनकोट रोड जा रही है, वो यहां से होके जाएगी। उसका जो है इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आज यहाँ पर दुकानदार लोग, ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, इनका एक जायज़ कंसर्न है। वो जायज़ कंसर्न ये है कि जब इस रोड की वाइडनिंग इस मार्केट के बीच में से होगी, इस वाइडनिंग की जद में कम से कम 200 के करीब जो है एक दुकानें आ रही हैं, एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, यानी 200 के करीब दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर एक किस्म के आपका उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, उनकी फैमिलीज जो है सड़क पर आ जाएंगी। और ये मार्केट कोई आज की नहीं है, ये 50 साल या 60 साल पहले से, टाइम्स इमेमोरियल से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से यहाँ पर हम ये मार्केट देखते आए हैं। और इस मार्केट का यही एक पहलू नहीं है कि यहाँ पर दुकानदार जो हैं बेरोज़गार होंगे, बल्कि ये इस तमाम इलाके का जो है कम से कम 1 लाख की आबादी जो इस नाले के अंदर है, उसका फीडिंग पॉइंट है। यानी उन लोगों को जो भी किस्म की कोई ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो इस मार्केट से ख़रीदते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक हल मौजूद है। इन लोगों ने कहा भी है, जहाँ से ये रोड आती है ये सीधी भी यहाँ से मार्केट को छोड़ के बाईपास भी जा सकती है, और वो स्टेट लैंड है, ऑलरेडी कंपनसेटेड लैंड है। इस वजह से हम सरकार से मुतालबा करते हैं। तो मैं इन लोगों को यकीन दहानी करवाता हूँ और इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने इस प्रोटेस्ट को अभी ज़्यादा जो है मत बढ़ाइए, अभी कुछ अरसा के लिए इसको मौखर रखिए। इंशाअल्लाह ताला हम सरकार के साथ बात करेंगे। अगर सरकार इन लोगों को ज़रूरी तौर पर ही अगर किसी वजह से इनको डिस्टर्ब करना ही चाहती है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें बताए कि इनका रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है, इनकी बाज़ाबादकारी कहाँ पर की जाएगी, इनको इक्वल नंबर की दुकानें जो हैं अपना कारोबार करने के लिए सरकार कहाँ पर दे रही है। क्या सरकार सुरनकोट के अंदर देगी, सरकार पुंछ के अंदर देगी? क्योंकि इनके रोज़गार का बंदोबस्त करने से पहले सरकार को चाहिए कि इनके रोज़गार पर लात ना मारे। तो हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये यहाँ पर हमारी मुतलका सरपंच हैं इस गाँव की, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, या दूसरे यहाँ पर ये भी सरपंच साहब हैं हमारे साथ, दूसरे यहाँ पर पंचायत के, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, ये इनके रोज़गार का मसला है, इनके बच्चों के जो है भविष्य का मसला है, मुस्तकबिल का मसला है। तो मैं सरकार से, एलजी साहब से मैं अपील करता हूँ, या ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब से खासकर, क्योंकि इस वक्त जो है एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है और डिप्टी कमिश्नर को तमाम इख्तियारात हैं। मैं ये चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ पर मौका पर आए, वो देखे जब यहाँ पर अल्टरनेट मौजूद है, जब यहाँ सड़क जाने के लिए अल्टरनेट मौजूद है, तो ज़रूरी क्या है कि इन लोगों की रोज़गार पर जो है लात मारी जाए। डीसी साहब यहाँ पर आएँ और सरकार को अल्टरनेट यहाँ पर रास्ता दिखाएं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ इन लोगों को कि आज ये अपना जो है प्रोटेस्ट ये मौखर करें, और इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ खड़े हैं। और अगर सरकार ने इनके रोज़गार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बाकी बात हमारी यहाँ पर ये मैडम भी बात आपसे करेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारी हेडक्वार्टर एरिया है, यहाँ पे कम से कम 200 दुकानें हैं। तो इन लोगों की रोज़गार इसी मार्केट से जुड़ी हुई है, जिनका घर चल रहा है। यहाँ पे लोगों का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ पे कोई लोग वेल एजुकेटेड नहीं है, ना ही कोई इनको एम्प्लॉयमेंट है कि वो अपना रोज़गार किसी और तरीके से, ना ही कोई हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है कि अपना रोज़गार कहीं और ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि हम बोलेंगे कि इस मार्केट को बढ़ा के आगे या पीछे कराया जाए, ऐसा कुछ भी होने का चांस नहीं है। लोगों के बचाव के लिए इतना ही गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ या फिर एलजी सिन्हा साहब हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए इतना कर सकते हैं कि अगर बाईपास करके लोगों को जो है बेरोज़गार होने से बचा सकते हैं। तो मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, और मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराया, एडमिनिस्ट्रेशन तक ले पहुंचाया कि लोगों की ये मतलब एक मांग है बहुत बड़ी कि हमारे लोगों को बेरोज़गार ना किया जाए, इनकी रोज़गार इनसे ना छीनी जाए। हमारे लोगों का तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मेरी एक पंचायत के लोग हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से 10 से 15 पंचायतों के लोग हैं जो रोज़गार यहाँ से ले रहे हैं। तो लोग किस हद तक उतर आएंगे मैं उसका कोई आइडिया नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.